सब्टी के वसीला से सुने आए खुदावंदों के खुदा के लिए और खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। उसी के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। मैसेज से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये पहले भी शायद मैंने कई दफ़ा सुनाई है। मेरा मकसद होता है कहानी सुनाने से, मसीह भी जब कलाम सुनाते थे, कोई स्टोरी या कहानी सुनाते थे, ताकि इजीली समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मेरा पैगाम जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं इजीली समझ आ जाए। आमीन। एक बेटे ने अपने बाप से बोला कि डैडी मुझे कार चाहिए और मुझे 125 भी चाहिए और मुझे जो हैवी बाइक है वो भी चाहिए और मुझे एक बड़ा सा घर भी चाहिए। उसका बाप बहुत अमीर था। उसने बोला कि मैं तुझे सब कुछ दे दूँगा, तू जो चाहता है मैं तेरे लिए कर दूँगा, पर तूने एक काम करना। उसने बोला करना क्या? उसने बोला ये बाइबल ले ले, जिस दिन तूने ये कंप्लीट ख़त्म कर ली मैं तुझे सारी चीज़ें दे दूँ। उसने बोला इतनी सी बात है? ये तो पापा मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। मैं तो राइडर हाँ, बिल्लियाँ मारना, मैं तो एन जी पढ़ाई च तेज़ हाँ। बोला इतना सा काम है बस। उसने एक दो दिन गुजरे, यहाँ से बढ़ी वहाँ से बढ़ी, फिर दूसरे तीसरे दिन करते करते हफ्ता गुजरा। उसने बोला पापा मैंने सारी बाइबल पढ़नी थी। बोला एक हफ्ते में? एक हफ्ते च मसा एक गल समझ आती, इतना गहरा भेद मुकाशवाद एक हफ्ते में तूने ख़त्म कर लिए। कह रहा बेटा तूने बाइबल नहीं पढ़ी। उसने बोला नहीं पापा मैंने बाइबल ख़त्म कर दी। उसने बोला तूने पढ़ी नहीं है? उसने बोला कैसे आपको पता है? उसने बोला इस बाइबल के दरमियान के अंदर ही मैंने चेक रखा हुआ था, इसी के अंदर ही मैंने आपके गाड़ी का, घर का, सारा जो कुछ था मैंने इसी के अंदर लिख के रखा था। अगर तू इसको पढ़ लेता तो वो तुझे मिल जाती। इसी के अंदर अजीज़ों याद रखिए आपकी बरकत है, रिहाई है, खुशी है, तसल्ली है, शिफा है। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ देखते हैं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा। मेरे साथ देखे मीका नबी की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत। भाई माइक, कोई भी माइक ले ले। पुराने अहदनामा में से मीका नबी की किताब, नाहूम की किताब से पहले 8वां बाब और 7वां बाब और 8वीं आयत। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। आमीन। यहाँ खुदा का बंदा कहता है कि जब मैं गिर पड़ूंगा। आज का मेरा मजमून भी यही है कि जब हम गिर पड़ते हैं, क्या होता है? जब हम गिर पड़ते हैं तो खुदा हमें उठाता है और वो गिरे हुओं को ही उठाता है। कहता है जब मैं अंधेरे में बैठ गया, यानी कि जब आगे पीछे ऊपर नीचे कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो कहता है तब मैं बैठ गया। अंधेरे से मुराद ये है कि कुछ भी नहीं है, ना तो कोई खुशी है, ना तो कोई शादमानी है, ना तो कोई तसल्ली है।
अंधेरे में कुछ नजर आने वाला नहीं है, और उसके दुश्मन जो हैं खुश हैं। अजीजों, याद रखिए, जब हम गिर जाते हैं, बाज़ हम पीछे जाते रहते हैं, बहुत सारे अजीज खुश होते हैं। कुछ तो जलने वाले जलते हैं, बाज़ लोग देखा जलने वाले भी बहुत सारे होते हैं। काश के हम ऐसे जलने वाले हो, रूहों जला दें, पाक रूह से जलने वाले हों, खुदा की रूह से जलने वाले हों, वो वाले जलने वाले नहीं, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले। ये कहता मैं अंधेरे में बैठ गया और मेरे दुश्मन मेरे ऊपर हावी हैं, और खुदा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर मुझे इतना पता है कि इसी तारीकी के अंदर आकर तू मुझे नूर कर देगा। हालेलुया। एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब, पैदाइश 37 बाप और उसकी 16वीं आयत। उसने कहा मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, ज़रा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम दो तीन को जाएं। चनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो बेशतर इसके कि वो नज़दीक पहुँचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। यहाँ आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जोसेफ से इसके भाई इससे हसद करते थे, और ये सपने देखने वाला था। क्या देखने वाला था? सपने, मतलब ख्वाब देखने वाला था। इसने ख्वाब देखा, इसने बोला मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा पूला जो है वो खड़ा हुआ है और बाकी पूले जो है वो झुके हुए हैं, और वो मुझे सारे सजदा कर रहे हैं। और इसके भाइयों ने दूर से देखा कि ये आ रहा है वही ख्वाब देखने वाला शख्स, यही शख्स है जिसको हमारा बाप ज़्यादा प्यार करता है, यही शख्स है जिसे बाप ज़्यादा गले लगाता है, अजीज़ रखता है। आओ क्यों ना इस भाई को आज ख़त्म कर दें, इसका चैप्टर क्लोज कर दें। शैतान यही करता है कि कहता है अब तेरी पिक्चर जो है एंड हो गई है, अब तेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उसके भाइयों ने दूर से देखा कि वो आ रहा है यूसुफ, आज जोसेफ को पकड़ लो, हम इसके साथ करेंगे क्या? इसको तो पहले ख़त्म कर देंगे, ताकि ना ये रहेगा ना बाप इससे प्यार करेगा। उन्होंने यही काम किया, उसको पकड़ लिया। जैसे ही उसको पकड़ा वो बड़ा चिल्लाता रहा, भाई मैं हूँ। भरा कितने सुने? आपको पता है घर घर के अंदर आजकल लड़ाई है, कितने पैसे पीछे लड़ाई है, दौलत पीछे लड़ाई है, जायदाद पीछे लड़ाई है। आजकल पैसे के लिए भाई भाई का चुप कर गया, तुसा मेरे नाल लेना है जी, भरा भरा दा ए जगह किदी है, ए हिस्सा किदा है, ए वाला टोटा कितना दा है। ये आजकल दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है, ये अपना सपना, ये सारा कुछ चल रहा है। पर याद रखिए हमारा यहाँ कुछ भी अपना नहीं। ये जेड़े कपड़े पाए ने वर्दी दे अभी साढ़े नहीं। आपको पता है जो कुछ हमारे पास है वो हमारा है ही नहीं है। हमारा जो कुछ है वो सारा फानी है। वाइस की किताब में लिखा है सब बातल ही बातल है। जिसके लिए इतनी मेहनत भाग दौड़ स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब बातल ही बातल है, सब बेकार है, सब फजूल है। हमारे पास जो अबदी आराम है, अबदी ज़िंदगी है, अबदी खलासी है, हमारे पास जो उम्मीद है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो हमारी रिहाई है। खैर उसके भाइयों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के किया क्या उसके साथ, उसको एक सूखे खड्डे में डाल दिया, यानी कि अंधेरे में डाल दिया।
कुछ नजर आने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। शायद आप में से भी बहुत सारे हैं, आप कहते हैं कि मेरी गल कोई भी सुनता, मेरी बात को कोई भी समझता, मेरे दिल के ख्याल इरादों को कोई भी जान सकता नहीं है। इसके भी कोई नहीं सुन रहा, ये बड़ा चिल्ला रहा है कि भाई मुझे निकाल लो, कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और कैसे निकाले? वो तो खुद उससे हसद रखते थे, वो कैसे निकालते? एक को तरस आया उसके भाई को, रोबन को, उसने बोला चलो निकाल दो, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा क्या है, भाई है। उसने तरस खाया, उसने बोला चलो निकाल दो इसको, ये हमारा भाई है। निकाल के किया क्या? निकाल के ये नहीं किया कि चलो उन्हें कार लाया, चलिए इन बड़ा तड़पाया को तो इनको ही नहीं अंज करेगा। किया क्या? उन्होंने बोला यहाँ मिस्री गुजर रहे हैं, इसको बेच डालते हैं और जितने पैसे आएंगे वो करेंगे कि आपको पता है, जेड़े पैसे आएंगे 11 भरा मिल के पता है की करेंगे? वो कहेंगे चलो आज पार्टी करने हैं, की खावांगे? पिज़्ज़ा। की खाएंगे? 11 भाइयों ने पिज़्ज़ा खाया, चले गए रेस्टोरेंट से, आज अच्छी दावत है, आज भरा बेच छड़े, आज अच्छा खाना खाएंगे, भाई तो बिक गया है, जेड़े पैसे आने वो आज थोड़ा इंजॉयमेंट करांगे, कितने घूमन जाएंगे, कितने कुछ ही करांगे। भाई को अंधेरे में डाल दिया, बेच दिया, उसका मोल दे दिया। सुनिएगा, हमारा भी एक भाई है जो बेचा गया और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो आपके लिए बेच दिया गया, उसका मोल दे दिया गया, उसकी कीमत दे दी गई। यूदा इस्करियोती ने उसको बेच डाला, उसकी कीमत दे डाली। इसके भाइयों ने बेचा, खड्डे में डाल दिया, यानी अंधेरे में डाल दिया, वहाँ कुछ भी नहीं है। और इसका कोट ले गए, उतार के इसका कोट ले गया। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, डीप से सुनना, क्योंकि मेरे मैसेज का फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कोट लिया, उसके कपड़े उतारे। आज का इंसान आपको पता है रंग बिरंगा कोट पहनता है, पहले फैशन था किसी ज़माने च, अद्धा काला तो अद्धा चिट्टा, आधा हिस्सा रंग बिरंगा। ज़िंदगी भी जो है ना, इंसान रंग बिरंगी गुजार रहा है। आज का इंसान रंग बिरंगी ज़िंदगी गुजार रहा है, रंग बरस की ज़िंदगी गुजार रहा है। खैर, उसके भाइयों ने कोट लिया, उसका उतारा, उसका जुब्बा लिया, उतार डाला, और एक बकरी का बछड़ा ज़बह करके वो सारा खून में भिगो दिया उसको सारा, और वो भिगो के अपने बाप के पास ले गए। आपको पता है उसके कोट के अंदर बड़े रंग लगे होंगे, मिट्टी लगी होएगी, काला होएगा, चिट्टा होएगा, पता नहीं केड़े रंग का होना। पर आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी बड़े रंग लगे हुए थे, बहुत सारे कलरफुल लगे हुए थे। कईयों को कोई रंग पसंद होता है, कईयों को कोई रंग पसंद होता है। उन्होंने रेड कलर लेके बर्रा ज़बह करके उसको दे दिया बाप के पास। सुनिएगा, हमारे लिए भी एक बर्रा ज़बह हुआ और वो यीशु मसीह है, और हमारा एक ही रंग है और वो लाल रंग है। वो ले गया, उसने बोला बाप बेटा मर गया है जिससे तू प्यार करता है। हमारे लिए भी एक बेटा आसमान से आया, उसका भी जुब्बा उतार दिया, उसको भी अंधेरे में डाल दिया। आज का इंसान समझता है मैं अंधेरे में चला गया हूँ, मैं ऊपर नहीं आऊँगा। सुनिएगा, जो बीज ज़मीन के अंदर चला जाता है ना, आपके दुख बहुत सारे होंगे, तरह तरह की मुश्किलात होएगी, तरह तरह की टेंशन होंगी। शायद मुझे पता नहीं, आपको पता है, खुदा को पता है, आपको पता है। जो बीज ज़मीन के अंदर चला गया है, उस खड्डे के अंदर आपने मुसीबतों को डाल देना है। जो बीज अंदर चला गया है, मुसीबतें चली गई हैं, परेशानियाँ चली गई हैं, वो जुब्बा लेकर चला गया,
और उसका बाप परेशान है, ये इस बेटे को क्यों मार दिया, इससे तो मैं इतना प्यार करता था, इसके साथ तो मैं बैठकर अपना दुख सुख करता था। उसको खड्डे के नीचे डाल दिया। शायद आज भी बहुत सारे लोग दुखों में, परेशानियों में नीचे दब चुके हैं। शायद अपने हालातों की वजह से दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। शायद समझ रहे हैं कि अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। शैतान कहता है अब तेरी पिक्चर का एंड हो गया है, बल्कि उन तेरे नंबर चलना शुरू हो गए हैं। पर सुनिएगा, वो खड्डे के अंदर गया, पर यूसुफ खड्डे के अंदर नहीं रहा, वो खड्डे से बाहर आ गया। आपकी ज़िंदगी भी शायद बहुत सारे खड्डों के अंदर फंस गई है, बहुत सारे दुखों के अंदर फंस चुकी है। शायद आप समझ रहे हैं कि अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, शायद आप समझ रहे हैं कि मेरी आस टूट गई है, पर याद रखिए खुदा का हाथ बड़ा है। उसने यूसुफ को खड्डे से बाहर निकाल लिया। जिसने यूसुफ को खड्डे से बाहर निकाल लिया, वो आपको और मुझे कितना निकालेगा। हालेलुया। शैतान से कह दीजिए कि मैं सदा इस मसले में फंसा या फंसी नहीं रहूंगी। आपको पता है जब बच्चा होने वाला होता है तो वो अंदर होता है 9 महीने तक, अंधेरे में रहता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, पर उसको भी एक दिन दुनिया में आना है। आपकी भी मुश्किलात जो है ख़त्म होने वाली है। आप भी शैतान को बताएंगे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े काम किए, मेरे यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। शैतान यही करता है कि अब तेरा चैप्टर ख़त्म है, अब तू खड्डे के अंदर चला गया है, अब तेरी आस उम्मीद टूट गई है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी बड़े गौर से सुनिएगा। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। होता ये है, अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, 50,000 सैलरी, एक बेटा एक बेटी, स्मार्ट फैमिली चल रही है, बीवी प्यार करने वाली, सुबह भी पराठे, सर जी पराठे, मोहब्बत चल रही है घर के अंदर, अच्छी लाइफ गुजर रही थी। अचानक उसका हस्बैंड काम पे आना जाना, एक ज़िंदगी के अंदर ट्विस्ट बढ़ गया, एक कुछ और हो गया। उसके हस्बैंड को एक औरत मिल गई। वो जो औरत मिली, वो औरत उसका पहला प्यार, किसी पहला प्यार। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खड्डे से खुदा कैसे निकालता। पहला प्यार मिल गया। अब जब घर पे आए, बीवी ने बुलाए, अज़हर आ जाए खाना खा ले। अज़हर साहब खाना खा रहे हैं। तो जो पुराना प्यार काम से जब वो आ रहा था मिल गया, फिर वो पुरानी बातें, हम कॉलेज में थे कितना अच्छा था, फिर हम वहाँ जाते थे कितना अच्छा था, वहाँ आइसक्रीम खाते थे कितना अच्छा लगता था, वहाँ हम कहाँ जाते थे कितना अच्छा लगता था। अब बस सब कुछ बदल गया। खैर उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर दोबारा से पुराना प्यार, वो नहीं पुराना, कलाम में लिखा पुरानी चीज़ें जाती रही, उन्हें फिर चीज़ चमोड़ दी। पुराना प्यार जाग गया भाई। अब घर पे आए, अज़हर को बोले खाना खा लो। नहीं मैं नहीं खाना, मैं खाता होया बाहरों खा के आया, इन्ना नहीं पता उथे पिज़्ज़े खा के आया। खैर हुआ ये कि वो रोज़ उनकी अंडरस्टैंडिंग बार बार काम चलता रहा। इसी तरह काम चलता रहा तो उसने अपनी बीवी से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया कि मैं हूँ उनकी देना रहना अपने प्यार ना। तो प्यार वाली उन्हें पता की कहती है, प्यार से कल्लू। प्यार वाली ने उसका नाम रखा था कॉलेज टाइम पे, क्या नाम रखा था? कल्लू। कल्लू बन गया लल्लू। खैर कल्लू जान अलग हो गई। अब जो उसकी मिसेज थी उसने बोला हुआ ऐसा क्या है कि आजकल घर के अंदर आपका रवैया, आपके मिजाज ठीक नहीं है। अज़हर साहब का मुँह ही का सीधा नहीं हो गया, उन पुराना प्यार में लगे। अज़हर साहब का कितों मुँह सीधा है।
खैर उसने फैसला किया कि मैं अपनी मिसिस को छोड़ दूंगा। उसने अपनी मिसिस को छोड़ा और जिससे दोबारा रिलेशन रखा ਉਹਦੇ भी अगों को 2-4 बच्चे। सोचो कितना प्यार, पुराना प्यार जंग लगे आया। उसने उसके साथ फैसला कर लिया मैंने अब हुण कट्ठे रहांगे, पहला तो मिले नहीं हाँ पहले जन्म में। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दूसरे जन्म, बाज तो कहते हैं कि 100 साल बाद बंदा की बन जाता है। चुप करके ड्रामे नहीं वेंदे, 100 साल बाद की बन जाता है सप। इंसान बनया नहीं, दसो सप बनी जा रहे हैं। कितनी जहालत है। वो कहते हैं अच्छा चलो उस टाइम तो मिले नहीं, अभी मिल जाते हैं। खैर उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। अब आपको पता है एक औरत जो घर चला रही है ना, कभी वो बाहर निकली, उसने अपनी फैमिली संभाली। अब उस पर बर्डन पड़ गया, बच्चों का भी पड़ गया, किराए का कार, रोज़ रोटी, डेली का अनाज, डेली का बिल, शेली, ये वो कर करा के उस पर बड़ा बर्डन पड़ गया। अब जो कहने वाले बाहर जो दुनिया का काम है बातें करना, बातें क्या कर रहे हैं, शायद औरत को कार सामना आंदा, शायद बंदे ने मेरी समझ आंदी, इन्होंने दोवां दी बांधी। अब होता यह है कि औरत को तो बातें जिल्लत सहनी पड़ गई। अब हस्बैंड तो वहाँ से चला गया, अपना इंजॉयमेंट कर रहा है। अब घर के अंदर तो होता ये था कि अजहर साहब के घर के अंदर कपड़े धुलकर प्रेस करके मिलते। अब जिस प्यार के पास गया है, 10 दिन 15 दिन गुजरे, तो जब वो उसके साथ रहने लग गया, बोला कल्लू जान कपड़े थे तो चलो आज। वो कहता घर मेरी बीवी धोंदी सी इत्थे, मैं तू मेरी जान नहीं। कल्लू बन गया लल्लू, उथे कपड़े धो रहे हैं, घर बीवी धो रही है। हुआ ये कि वहाँ उसको याद आया कि वहाँ तो मैं सही था। फिर जब वो खाना वाना खा चुके, चलो फिर भांडिया भी हथ मार ही छड़ो। वो आखे उथे मेरी बीवी धोंदी सी इत्थे मैं भांडे धोवां। आप प्यार नहीं करते? वो बेचारा कूचा फड़ के लगड़ी जाए, कल्लू बन गया लल्लू। वो बेचारा कितने वो जान छूटे। उसको फिर याद आया कि घर पे तो मेरी इतनी थी कि मैं उठकर पानी का गिलास नहीं पीता था, यहाँ आके मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सबका सब नया हो गया। अब जो उसकी मिसिज है वो घर पर दुआएं कर रही हैं, खुदा बंदा मेरा वापस आ जाए। बंदा आएगी तो बंदा गंदा हो गया। अब बंदे का बने क्या? इस दुनिया के अंदर ऐसे ही चल रहा है। अब वो बेचारी के हालात दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। उसने फ़ोन किया, मामा मेरा शौहर चला गया, अनाज की कमी है। माँ ने कहा अच्छा मैं कुछ कर नहीं। आपको पता है बेटियों से कितना प्यार करती है। उसने अनाज का कर दिया, 1 महीना करा, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ जो कुछ जिसके पास था करा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, भरा और आया, भैन तेनू तो पता मेरे को अपने बोतल के पैसे नहीं, तेनू मैं कितों दा, मैं तो तेरे को 50-100 खाड़ना सा, मेरे को कितों आए। अब दिन ब दिन उसके मिसिस के हालात डाउन, और वो शख्स जो गैर औरत के साथ रह रहा था अपने प्यार के साथ, उसने दिन ब दिन यही काम करता रहा। वहाँ से जॉब से छुट्टी करना, कभी चले गए, कभी छुट्टी करना, उन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हुआ ये कि उसका जो प्यार था वो कहना लिया तनख्वाह कितने, वो आके तनख्वाह मुक गई, उन्होंने मैनू काम तो कर दिया है। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? उन्होंने कहा तू नहीं ले आने, तो तू फिर मेरे तो भी की हो जा, फारग हो जा। अब मैंने भी तुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को तो ये था कि तू सारा कुछ मुझे देगा। कल्लू जान तो हो गई फारग, कल्लू के पास अपना हो रहा ना हो रहा। इंसान करते ही है, जो अच्छा खासा बसा बसाया घर है उसको छोड़कर और अपनी बदमस्तियों में लग जाता है। अब वो बैठकर सोचने लगा कि काश मैं वापस चला जाऊं। अब मैं इस खड्डे में गिर तो गया हूं, गलती तो मैंने कर ली है, खता तो मैंने कर ली है।
अब उसकी मिसेस घर के अंदर सोचती है काश मेरा हस्बैंड आ जाए। अब उसका हस्बैंड सोच रहा है कि मैं करूं क्या, मैं तो अब डिग्रेड हो गया हूं अपने बच्चों के नज़र, अपनी मिसेस की नज़र में, नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मैं फ़ोन भी करता नहीं हूँ। खैर करते करते उसने करा ये, एक दिन उसने अपनी बेगम को डरते डरते मिस कॉल दी, शायद चौकी ले। उसकी बेगम ने डरते डरते फ़ोन उठाया, शायद कोई रॉन्ग नंबर है, उसने किसी दूसरे नंबर से करा। उसने बोला मैं आपका अज़हर बात कर रहा हूँ। उसने फ़ोन पे कहा अज़हर आ जा, तू पा दे अपनी नज़र। खैर आ गया अज़हर वापस। उसकी मिसेज ने, उसके बच्चों ने उसे गले लगा दिया, गले लगा लिया। फिर दोबारा जिस खड्डे से घिरा हुआ था खुदा ने वापस उठाकर, अगर गुनाह में चले गए, मौत में चले गए, अगर हम तौबा कर लेते हैं, फिर से खुदा हमें बहाल कर देता है, फिर से खुदा हमें स्टैंड कर देता है। हालेलुया। वो डिग्रेड हो गया था, वापस आके फिर उसका ग्रेड फिर दोबारा बढ़ गया। खुदा यही चाहता है कि गिरे हुओं को उठाया जाए। शैतान यही चाहता है कि ये गिरा रहे। यूसुफ खड्डे के अंदर चला गया, उसने बोला शायद ये गिरा रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वही बंदा जो मिस्र के अंदर जाएगा, गुलामी करेगा, वही मिस्र का बादशाह बन जाएगा। हमारा खुदा यही करता है, फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा देता है, वो नीचे से हमें ऊपर ले जाता है। वक्ती परेशानी होती है। आज का इंसान कहता है मेरे हालात नहीं बदलते, आज का इंसान कहता है वक्त बदल जाएगा। वक्त के साथ हमारे हालात भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। हालात पता है किन के बदलते हैं? हालात उनके बदलते हैं जो सूरज को जगाते हैं। किन्नू जगाते ने? जिन्ना उठ नहीं पा रहा, एक एक दो दो बजे ने लेटनियाँ लैके वक्खियाँ च दर्दां हो रही हैं। उन्हें हालात की बदलना, उन्होंने आप बदलना तो ना हालात बदलने। याद रखिए हालात वही बदल सकता है जो सुबह सूरज को जगाता हो। किन्नू जगांदा है? सूरज को। 5-6 बजे उठ के सूरज को जगाना कि मैं उठ गया, वो सूरज जाग जाता, असी लम्बे पे होने और हम ख्यालों में कह रहे होते हैं खुदा साढ़े हालात बदल जाएं, हमारे हालात बदल जाए। हालात ऐसे नहीं बदले। हालात बदलने के लिए हमको बदलना है, हम बदल जाएंगे, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। कहते हैं माहौल बदल जाए, हालात बदल जाए, चेंजिंग आ जाए, तब्दीली आ जाए, कुछ नहीं होगा। वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम बदलेंगे। जब आप सुबह 5-4 बजे उठ के दुआ करना शुरू करेंगे, खामोशी के अंदर, तन्हाई के अंदर, अकेले में अपने महबूब से बातें करेंगे, आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हम कहते हैं कि उठिए 3 बजे ते लेटे ही कहिए पादरी साहब साढ़े लिए की कर दो, साढ़े घर च बड़ा मसला है, साड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, गोडे गिट्टे जान क्यों नहीं छाड़ते? आपको पता घुटनों की दर्द क्यों नहीं जाती? कईयां के गोडे मोढे दर्द कर देने। आप यही घुटने लेके खुदा के हजूर झुक जाएं, वो अकाबों की तरह जोर दे देगा। हालेलुया। आ रही जगह जा रही है। शैतान ने एक और शख्स को खड्डे में डाल दिया, उस शख्स का भी जुब्बा लिया और दुनिया में लान तान हुआ हमारी खातिर खुदा का बेटा यीशु मसीह। उसका बरमला तमाशा बनाया। शैतान बाज़ दफ़ा हमारा तमाशा बनाना चाहता है कि लोग देखे, लोगों को पता चले ये कितना रास्तबाज ईमानदार है, ये कितना खुदा परस्त है, खुदा तरस है। उसका बरमला तमाशा बनाया गया। ईसाया की किताब में लिखा है वो आदमी में खीन, मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे मजाक करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं और शैतान खुश हो रहा है कि ये खुदा का बेटा है और ये खुदा की बेटी है। जब हम पर शक्तियाँ आती हैं, आपको पता है वक्ती शक्तियाँ होती हैं,
वक्ती तौर हमारे ऊपर बड़ी सख्ती हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम शायद उठ ही नहीं सकते, पर याद रखिए आप वैसे नहीं रहेंगे बल्कि बदल जाएंगे जब खुदा आपको हाथ पकड़ लेगा। शैतान ने बोला कि ये देख खुदा के बेटे को तमाचे पड़ रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधी गई है, उसका भरमला तमाशा बना दिया, ऊंचे पे लटका दिया, उसको बलिदान कर दिया। उसके बाद यीशु मसीह की भी कहानी उसने बोला अब खत्म, कब्र के अंदर गया, कहानी खत्म। आजकल आपको पता है क्या ट्रेंड चल रहा है? मैंने देखा जिंदा लोगों की इतनी अहमियत नहीं जितनी मरिया की अहमियत है। मारते वक्त मैनू वो कह गया सी, मारते वक्त वो मैनू कह गई सी। मैं घर पर गया पिछले से पिछले संडे, वो कोई घर का उनका मसला था, तो वो कोई घर की फैमिली की लड़ाई थी। कहता माँ कह गई सी है जगह तेरी, मारते मारते तेरी है। मैं कहते माँ होर कोई काम नहीं कह गई सी, खाली जगह का पुआड़ा पा गई है। मैं क्या तेन माँ की गल याद है, जिन्हें तेरी माँ को बनाया वो गल याद ही कि नहीं? उसने कहा मैं तेरे लिए आसमान पर जगह तैयार करता हूँ। हम करते क्या है, वही बातें याद रखते रहते हैं। खैर शैतान ने बोला कि इसकी भी कहानी खत्म, जिल्लत भी उठाई, इसका खून भी बहाया, दुनिया में बरमला तमाशा भी बहाया, इसकी कहानी खत्म हो गई है। यीशु मसीह जब मर गए, कब्र के अंदर चले गए, शैतान हंस रहा है, शागिर्द भी परेशान है कि अब क्या हो गया, हमारा तो उस्ताद चला गया। इब्लीस यही कहता है तेरा उस्ताद, तेरा खुदा कोई नहीं है, तेरी दुआ रायगा है, तेरी परस्तिश रायगा है, तेरा गाना रायगा है, कोई फायदा नहीं। उसने बोला यीशु मसीह तो मर गया, अब तो कहानी ख़त्म। औरतें भी गई हैं सुबह सुबह लेकर। अक्सर आपने देखा अब जो कोई मर जाता है, वो मैंने देखा फेसबुक पे लोगों ने कब्रों की तस्वीरें लगाई हैं, मामा मिस यू। मैं आ गया माँ को ही तोड़ जाते मिस ही कर रहे थे। कई ने फेसबुक पे लगाई हुई है बेटा मिस यू, कब्र पे फोटो लाई है, फेसबुक पे तस्वीरें लगाई हुई हैं मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू। फिर वो क्या मनाते हैं, वो जड़ी ईद आ रही है, कौन सी ईद है? मुर्दा ईद। मुर्दा ईद नहीं, जिंदा ईद मनाएंगे, अभी क्रिसमस आएगा। खैर वो औरतें सुबह चली गई, उन्हें बड़ी लस्सी, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, फूल सारा कुछ ले आके चलो सुबह जाएंगे उत्थे कबर ते दुआ भी करांगे। हमारे लोग करते हैं ना, जिंदियां दी करन या ना करन, मुर्दियां दी दुआ करी जाएंगे। वो किते भी नहीं जे जानी, मुर्दों वाली दुआ कहीं भी नहीं आपकी जानी, ना कहीं ऊपर जानी है ना कहीं नीचे आनी, वो कितने जानी ही नहीं, वो किसी पास दी है ही नहीं। मुर्दों के लिए दुआ नहीं, जिंदा लोगों के लिए दुआ करें। खैर औरतें चली गई, उन्होंने बोला कि हमारा खुदावन, हमारा मुनज्जी, हमारी उम्मीद, हमारी आस जो है, हम जिस पर भरोसा, ईमान, यकीन रखते हैं, वो तो मर गया। पर अंदर से एक आवाज़ आई कि वो मरा नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आपकी उम्मीदें मरी नहीं है बल्कि आपकी उम्मीदें जिंदा है। आप जिस पर भरोसा रखते हैं वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं उनके दरमियान। लेकिन आसमान और जमीन टल जाएगा, मेरे मुंह की बात हरगिज़ ना टलेगी। उसने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तेरा साथ दे ना दे, आजू बाजू राजू काजू कोई भी ना तेरा साथ दे, मैं तेरे साथ हूँ दुनिया के आखिर तक। तेरा यीशु तेरे साथ है, यीशु तुझे कभी भी अकेला तन्हा लावारिस नहीं छोड़ेगा। उसने फरमाया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। जब उसने कह दिया फिर हमने ईमान रखना है, यकीन रखना है, भरोसा रखना कि वो हमारे साथ है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, बहुत सारे आपके साथ दे रहे थे, बहुत सारे हम सफ़र आपके साथ ज़िंदगी में साथ चलते रहे। कईयों ने तो साथ चलते चलते साथ आपका वहीं छोड़ दिया।
कई तो आपके साथ रहे, वक्ती तौर साथ दे दिया, फिर कभी दे दिया कभी नहीं दिया। कईयों ने तो आपकी ज़िंदगी में शायद धोखा रखा हुआ है कि मैं तेरे लिए कुछ करूँगा, मैं तेरे लिए कुछ करूँगा। कई तो आपको आसरे पे उम्मीद पे रखे हुए हैं कि मैं तेरा काम करूँगा, मैं तेरे लिए कुछ करूँगा। सुनिएगा, कोई आपके लिए कुछ करे ना करे, मेरा खुदा आपके लिए करेगा, लश्करों का खुदा करेगा। वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेरा हम सफ़र शायद छोड़ दे पर मैं तेरे सर सफ़र में साथ हूँ। कहता था मौत के साया की वादी में से तेरा गुजर हो, हमारा गुजर जहाँ से भी हो। शायद तू बहुत सारी वादियों से गुजर रहा है, बहुत सारे हालातों तकलीफ़ों को देख रहा है, पर तेरा खुदा उन सारी तकलीफ़ों को जानता है। लश्करों का खुदा तेरी तकलीफ़ों को भी जानता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर तुझे बाहर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, वक्त काफ़ी हो गया है। कोशिश करूँगा कि इसको नेक्स्ट जो है कंप्लीट करें। आइए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं।